वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपको अपनी एकेडमी का विजिट करवाऊंगी और आपको बताऊंगी कि आप किस तरह चंद हजार इन्वेस्ट करके लाखों रुपए महाना कमा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप ये सुनकर शायद हैरान हो कि आज से 7 साल पहले जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया तो मैंने अपने स्कूल में 45,000 इन्वेस्ट किए, ओनली 45,000, और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 लाख से भी ज़्यादा अर्न कर रही हूँ। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। शादी के कुछ अरसे बाद मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे सिलाई कढ़ाई भी आती थी, पार्लर का काम भी आता था और मैं एजुकेटेड भी थी। शादी से पहले चंद साल मैंने प्राइवेट इदारों में टीचिंग भी की थी और मुझे पढ़ने का इतना शौक़ था कि शादी के बाद भी मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी। मैं घर में ही प्राइवेट तैयारी करती थी और एग्ज़ाम्स देती थी। मेरा घर से बाहर जाकर जॉब करना बहुत मुश्किल था क्योंकि मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे थे और मेरे अलावा उनको कोई संभालने वाला भी नहीं था। इसलिए फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं घर में ही पार्लर बना लेती हूँ। जब मैंने घर में पार्लर स्टार्ट किया तो मेरे पास माशाल्लाह कस्टमर्स भी काफ़ी आना स्टार्ट हो गए, लेकिन मैं अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं थी। मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आता था कि मैंने गलत फील्ड चूज़ कर ली है, क्योंकि पार्लर में काफ़ी काम ऐसे होते हैं जो इस्लाम में जायज़ नहीं। इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं अपना स्कूल बनाती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अगर वो मुझे 50,000 का अरेंज कर दें तो मैं एक स्कूल चला सकती हूँ। बाकी मैं खुद ही आहिस्ता आहिस्ता स्कूल में इन्वेस्ट करती रहूँगी, लेकिन एक स्कूल का स्टार्ट लेने के लिए कम से कम मेरे पास 50,000 होने चाहिए। मेरे हस्बैंड ने मुझे 50,000 का अरेंज कर दिया और फिर मैंने उन 50,000 में से एक घर लिया जिसका रेंट उस वक्त 9,000 था और उस घर में जस्ट 4 कमरे थे। एक मेरा ऑफिस था और बाकी 3 क्लासरूम्स थे। मुझे पता था कि ये बिल्डिंग स्कूल के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन मुझे खुद पे यकीन था कि एक दिन में मेहनत करके ज़रूर बड़ी बिल्डिंग भी ले लूँगी। बिल्डिंग लेने के बाद मैंने अपने स्कूल के लिए कुछ ज़रूरी फ़र्नीचर लिया और उस बिल्डिंग के लिए जो ज़रूरी चीज़ें थी जैसे सीलिंग फ़ैन वगैरह और कुछ वाइट वॉश वगैरह का काम था वो भी मैंने करवाया। और फिर मैंने अपने स्कूल का नाम चूज़ किया। बहुत सोचने समझने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपने स्कूल का नाम दी एक्सीलेंट स्कूल रखती हूँ, क्योंकि दी एक्सीलेंट के नाम से हमारे सिटी में कोई भी स्कूल नहीं था। और फिर मैंने अपने स्कूल की ओपनिंग पार्टी रखी और ओपनिंग पार्टी पे मैंने अपने सिटी के एमपीए से रिक्वेस्ट की कि वो मेरे स्कूल की ओपनिंग करें। इस तरह मैंने अपने स्कूल का आगाज़ किया और फिर मैंने उन 50,000 में से जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिए थे 5,000 मैंने अपने हस्बैंड को रिटर्न किया, क्योंकि मेरा स्कूल के ऊपर टोटल खर्चा 45,000 आया था। अब मैंने स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रगल स्टार्ट कर दी। मेरे उस वक्त 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी की एज तकरीबन 2.5 साल थी और बेटे की एज 1.5 साल थी। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ अपने एरिया का विज़िट करती थी, लोगों के घरों में जाती, लोगों को फोर्स करती कि वो अपने बच्चों का एडमिशन मेरे स्कूल में करवाएं, इंशाल्लाह वो मायूस नहीं होंगे। मैं हर गली के एक एक घर में जाती, लोगों को फोर्स करती और मैं ये सोचती कि अगर इस गली में से 2 स्टूडेंट्स भी मेरे पास आ जाएं तो मेरी मेहनत का हक अदा हो गया। इस तरह बहुत ज़्यादा मेहनत और कोशिश के बाद मेरे पास स्टूडेंट्स आना स्टार्ट हो गए। फिर मैंने 2 टीचर्स का अरेंज किया। ऑफिस का काम मैं देखती और स्टूडेंट्स को टीचर्स ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। 2 साल की मेहनत के बाद मेरे स्कूल में तकरीबन 100 स्टूडेंट्स थे। और फिर ये हुआ कि कोरोना स्टार्ट हो गया और 2 साल के लिए मेरा स्कूल काफ़ी डिस्टर्ब हुआ, बल्कि बाकी स्कूल्स भी काफ़ी डिस्टर्ब हो गए। कोरोना के बाद हमने फिर से काम स्टार्ट कर दिया और फिर मैंने अपनी बिल्डिंग भी चेंज की, बड़ी बिल्डिंग में आ गई, लेकिन वो बिल्डिंग भी इतनी बड़ी नहीं थी कि एक स्कूल के लिए काफ़ी हो, लेकिन स्टार्ट लेना था इसलिए पहले से बेटर बिल्डिंग में मैं आ गई और वहाँ पे फिर मैंने वर्क वैसे ही स्टार्ट कर दिया। उस बिल्डिंग में मैंने मज़ीद तकरीबन 1 साल मेहनत की तो मेरे पास 150 के करीब स्टूडेंट्स हो गए। जब मेरे पास 150 स्टूडेंट्स हुए फिर मैंने एक बड़ी बिल्डिंग ले ली और वो यही बिल्डिंग है जहाँ आजकल हम हैं। और यहाँ मैंने फिर से मेहनत स्टार्ट की तो अब मेरे पास माशाल्लाह 250 प्लस स्टूडेंट्स हैं और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मज़ीद मेरे स्कूल को तरक्की देंगे। अगर मैं एक औरत होकर इतनी स्ट्रगल कर सकती हूँ तो आप एक मर्द होकर क्यों नहीं कर सकते? अगर मैं बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी को इतना बदल सकती हूँ तो आप क्यों नहीं अपनी ज़िंदगी बदल सकते?